जन सुविधा और त्वरित निराकरण को लेकर शुरू की गई जन सुनवाई योजना में आज शिकायतों की लंबी कतार देखने को मिली। रीवा कलेक्ट्रेट में हो रही जन सुनवाई में सैकड़ों लोग शिकायत लेकर पहुंचे, जहां कलेक्टर ने एक एक कर समस्या को ध्यान से सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने निर्देश दिया। नवागत कलेक्टर द्वारा की जा रही सुनवाई में समस्याओं के निराकरण की आस लेकर लोगों में भरोसा दिखा। मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई अब केवल औपचारिकता रह गई है। यह बात इस बात का प्रमाण है कि लोग कई महीनों से एक ही शिकायत के निराकरण के लिए बार बार जन सुनवाई में पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला, जिसकी वजह से जन सुनवाई में होने वाली भीड़ भी कम होने लगी। लेकिन आज रीवा में जन सुनवाई का नजारा अलग ही दिखा। जिले भर से लोग कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में शिकायत करने पहुंचे, जिसकी वजह से शिकायतकर्ताओं की कतार लग गई। दरअसल अभी हाल ही में नवागत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने रीवा का पदभार संभाला है और आते ही उन्होंने कई ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और यह स्पष्ट किया था कि जनता की हर समस्या का समाधान अब प्रशासन स्तर पर किया जाएगा, जिसके चलते अब लोग बड़ी उम्मीद के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। जन सुनवाई की गई है, किस प्रकार की समस्याएं लोग लेके आए थे और कितनी समस्याओं का निराकरण किया गया अभी? देखिए, आज की जो जन सुनवाई थी, आज लगभग 250 आवेदन जन सुनवाई में आए हैं। इसमें मोस्टली जो आवेदन पत्र हैं वो राजस्व विभाग से संबंधित। इसमें नामांकन, बंटवारे, रिकॉर्ड संशोधन, ऑर्डर को एग्जीक्यूशन जो पूर्व पारित हो चुकी है वो, इस तरह से आवेदन थे। साथ में कुछ जो प्राइवेट कंपनीज ने जो लोगों को अपने जॉब से निकाल दिया है, तो जिला श्रम अधिकारी के भी कुछ थे। कुछ शिकायतें जो हैं नगरीय निकायों की भी है। नगरीय निकाय में कुछ एक तो शिकायत शिक्षा विभाग से संबंधित अनुकंपा नियुक्ति की है। इस तरह से कुछ मोटा मोटा ये उसका कैटेगराइजेशन है और हमारा प्रयास है कि हम इन आवेदनों का समुचित निराकरण करें और ताकि जो आमजन है जो शिकायत लेके आ रहा है उसकी शिकायतों को निराकरण की दिशा बन सके। कई ऐसे भी आवेदक आए हैं जिनको अभी तक अनाज नहीं मिल रहा है। एक आध इसमें आवेदन आए हैं, अनाज नहीं मिल रहा है, मतलब किसी ने कोई आवेदन नया राशन कार्ड का आवेदन किया है तो नया राशन कार्ड वो पात्रता की श्रेणी में नहीं होने के कारण है। एक अम्मा ही है तो वो उनका जो अंगूठा है, जो मतलब चूँकि उनके हाथ में अंगूठा नहीं है अम्मा के, तो शायद उनका जो है KYC नहीं हो पा रहा है। तो अभी OTP के माध्यम से उस KYC को कराने के लिए DSO को निर्देशित किया है। कहा कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने नायब तहसीलदार साहब तहसील व्यूर को बुलाया और बोला कि आदमी परेशान है, इसका जल्द से जल्द तत्काल अभी आज कार्रवाई किया जाए, नहीं कार्रवाई करोगे तो मैं आपको निलंबित कर दूंगा। क्या मांग है आपकी? मांग ये थी कि मैं एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा हूँ। सरकारी पक्की रोड के किनारे सरकारी ज़मीन में जयपाल सिंह देवी के कार्यकाल में हैंडपम्प किया गया था। उस हैंडपम्प को अगले आदमी ने तोड़ फोड़ के नष्ट भ्रष्ट कर दिया है और पक्की दीवार चारों तरफ उठा करके ऊपर से सेट चा करके लोहे का गेट लगा करके हैंडपम्प अपने अंदर कर लिया है और बोलता जिसको बताना तो बता दे और धमकी देता है। यही मेरा निवेदन था। राम शिरोमण मिश्रा, ग्राम गढ़वा, तहसील हुजूर, थाना गोविंदगढ़, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। 2024 में सर्व शिक्षा अभियान से सेवानिवृत्त हुआ और हाईकोर्ट का निर्णय था। ये जिला शिक्षा केंद्र के कर्मचारी अधिकारी सब लोग मिल के लगातार मुझको 2 वर्षों से परेशान कर रहे थे। अच्छा, रोज़ आऊँ, रोज़ जाऊँ, रोज़ आवेदन दूँ, यही चल रहा है 2 वर्षों से। इधर ये कलेक्टर जो थी पहले पूर्व में, जो मैडम पाल थी, उनके टाइम में कई बार दिया, कई DPC लोगों को दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस वही कहीं कोई कुछ कह रहा है, कोई मांग कर रहा है। अब ये करते करते मामूली इसमें ज़्यादा पेंशन नहीं बनता। संविदा कर्मचारी था और संविदा कर्मचारी के लिए बहुत ज़्यादा भविष्य निधि में पैसा केवल इनको 36,000 रुपये जमा करना है जिला शिक्षा केंद्र को। अगर ये 36,000 रुपये जमा कर दें तो मेरी पेंशन बनना चालू हो जाए। 2 वर्षों से मैं बस केवल 36,000। क्या कहा कलेक्टर साहब ने? आज तो कलेक्टर साहब ने उनके खिलाफ मांग आपसे कौन कर रहा था? पैसे की मांग के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि काम करने में मतलब घोर लापरवाही है। और ये लोगों ने 2 वर्षों से आखिर क्या इनकी उम्मीदें थी मुझसे? कोई न कोई उम्मीदें थी तो वो लोग इस तरह से कर रहे थे। आज कलेक्टर साहब ने कहा है कि तुरंत कार्रवाई कीजिए, इनके खिलाफ निलंबन। जो लोग हाईकोर्ट का निर्णय को नहीं मान रहे हैं, जनवरी में हाईकोर्ट का निर्णय हुआ है, ना हाईकोर्ट निर्णय दे रहा हूँ, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब क्या करेंगे? अब कितनी पेंशन बनेगी?
पेंशन कुछ नहीं बनना, इसमें 3-4 हज़ार। संविदा कर्मचारी था मैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। अरे ये बताइए, जो अभी जिनको सस्पेंशन के लिए बोले हैं उनका क्या नाम है, कहाँ के हैं? वो सुदामा प्रसाद जी कोल हैं, जिला पंचायत मतलब जहाँ डीपीसी कार्यालय में वो हैं, तो मुद्दा शिक्षक वो, लेकिन इस समय जिला हैं जहाँ जिला शिक्षा केंद्र में वो हैं, वहाँ पर अटैच हैं वो, एपीसी कुछ हैं वो, वही मुख्य वही कार्रवाई करते हैं। उन्हीं के द्वारा रोका गया था अभी तक आपका? हैं? उन्हीं के द्वारा आपका प्रकरण रोका गया था? अभी उसमें तो डीपीसी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी डीपीसी हैं, तो अब डीपीसी को कार्रवाई करनी चाहिए थी। मेन तो हेड वो हैं। अब इनका ये जरूर है, इनकी वाइफ जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। अब जिला पंचायत अध्यक्ष का यहाँ दबाव है, मतलब वो इनकी ज़्यादा सुनवाई हो रही है। डीपीसी उसके दूसरे पार्ट में आते हैं, पहले पार्ट में इनका है। तो अब ये राजनीतिक प्रभाव का कुछ तो रहता ही है, कुछ तो सब।